जय हिंद। हाँ, मैं संतोष यादव। एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है सौरव सिंघा। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है फिट माइंड्स। आप उनको कहीं ना कहीं देखे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे। काफी फेमस आदमी है अपने फिटनेस को लेकर। रिसेंटली वो गए थे रोडीज में, एमटीवी रोडीज का ऑडिशन दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब सेलेक्ट नहीं हुए वो, तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि इतना मेहनत करके बंदा गया हुआ है, लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। और जजेज ने सही किया कि नहीं किया, उनको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तुम और हम दोनों भाई मिलकर रिएक्ट करते हैं और सब चीज के बारे में बात करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज, जैसे ही सौरभ भाई ने एंट्री मारा जजेज के सामने, जजेज के रूप में थे प्रिंस नरूला, रिया चक्रवर्ती और सोनू सूद सर भी थे वहां पे। तो सौरभ ने साफ साफ सीधे शब्दों में बता दिया कि भैया मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, मैं रोडीज में इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए। वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं खुद से उसे कर सकता हूँ। उन्होंने प्रिंस नरूला और सोनू सूद से कहा कि जब मैं क्लास 9th में था ना, मैं आपको देख के पुशअप मार रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वही मैं सोच रहा था कभी आपके सामने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, तो इसीलिए मैं आया हूँ बस। उसके बाद रिया बोलती है कि भैया अपना दिखा दो, सब लोग बोलते हैं अपना टैलेंट दिखाओ। उसके बाद सौरभ ने अपना कारनामा करना चालू कर दिया। सबसे पहले सौरभ ने क्या किया पता है, मतलब कि वार्म अप करके उसने पुशअप पोजीशन मांगे। और पहले नॉर्मल पुशअप मारा तो लोग को लगा ये नॉर्मल बंदा है, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, एक्सप्लोजिव पुशअप मारा, जो कि अधिकतर लोग कर ही लेते हैं एक्सप्लोजिव पुशअप। उसके बाद उसने क्या किया पता है, वन हैंड से पुशअप किया। और वन हैंड से भी पुशअप काफी लोग कर लेते हैं, लेकिन वन हैंड से उसने क्लैप पुशअप किया। एक हाथ से जब आप पुशअप मारते हैं, आप ताली नहीं बजा सकते, लेकिन एक हाथ से पुशअप मारने के बाद ऊपर आके जंप करने के बाद वो ताली भी बजा रहा था। खुली खुली रह गई, अरे भैया ये कौन सा पुशअप है। उसके बाद उसने सुपरमैन वाला पुशअप किया, जो अधिकतर बहुत से लोग नहीं कर पाते। 90% लोग सुपरमैन पुशअप नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भैया बहुत ज्यादा कोर स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ही अलग प्रकार की आपकी बॉडी में पावर चाहिए। लेकिन फिर भी सौरभ ने उसे कर दिया। मैं आपको बता दूं, सौरभ भाई का जो बॉडी वेट है वो लगभग 100 किलो के आसपास रहता है। और जो पुशअप वो परफॉर्म कर रहे थे उस शो में, वो अधिकतर कैलिस्थेनिक वाले करते हैं, जिनका बॉडी वेट कम होता है, वही काम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन सौरभ भाई एक पावर लिफ्टर हैं, जिनका वेट अधिकतर 100 kg रहता है। पावर लिफ्टर लोग ये सब नहीं करते, उनका ये गेम नहीं है। लेकिन फिर भी रोडीज में आने के लिए सौरभ ने ये सब चीजें अपने मेहनत के दम पे, अपने जीत के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे उसने प्रैक्टिस की थी, जो सबके सामने कर रहा था और सबको उसने चौंका दिया था। पुशअप करने के बाद सौरभ भाई थकता नहीं है, फिर भी उठता है। उठने के बाद वो कहाँ जाता है पता है, पुलअप की तरफ चल देता है, जहां पे भैया पुलअप किया जाता है। पहले तो पुलअप को पकड़ता है, पुलअप पकड़ने के बाद सबने सोचता कि नॉर्मल पुलअप मारेंगे, 2-4 उसने नॉर्मल पुलअप मारा। उसके बाद उसने क्लैप पुलअप कर दिया। क्लैप पुलअप क्या होता है मैं आपको बताऊं। पुलअप करने के बाद ऊपर जाके आपको ताली बजाना होता है, क्लैप भी करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ही हार्ड होता है, सबके बस की होती नहीं है। और जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है ना, उनसे पुलअप हो जाए वही बड़ी बात है। लेकिन सौरभ ने प्रैक्टिस किया था, सौरभ ने अपने ऊपर काम किया था, आसानी से वो क्लैप पुलअप कर ले रहा था। लेकिन सबने सोचा कि बहुत हार्ड हो गया, लेकिन इससे भी हार्ड चीज़ आ गई। 2 उंगली से उसने क्या मार दिया, पुलअप मार दिया, जो कि ओवर हार्ड हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया। सोनू सूद वगैरह खड़े हो गए, प्रिंस वगैरह आगे खुली खुली रह गई। अरे बाप रे बाप, हमको लग रहा था इतना ह्यूज बंदा है, सांड जैसा बंदा है, ये नॉर्मल फिटनेस होगी इसकी, इतना हार्ड तरीके से सिस्टम कर नहीं पाएगा, एक्सप्लोजिव चीज़ें कर नहीं पाएगा। इसके अंदर फायर है, इसके अंदर जिद है, जुनून है, इसने हर एक प्रकार की चीज़ें करके दिखा दी। और जैसे ही वो वहाँ से कूदता है पुलअप करने के बाद, सब लोगों ने ताली बजाई, कहा गुड, ग्रेट। रिया ने कहा वाह इम्प्रेसिव, लोगों ने कहा वाह यार ग्रेट, सब ने कहा बहुत ही अच्छे, सौरभ बवाल मचा दिया। उसके बाद एक बंदा और होता है उसके साथ बगल में, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसका बॉडी वेट लगभग 80-90 kg होता है। तो क्या बोलते हैं पता है, प्रिंस भाई सौरभ को कहते हैं एक बात बताओ, ये जो बगल में बच्चा, बगल में जो आदमी खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है हट्टा कट्टा, उसकी बॉडी थी भाई, कहा इसको उठा के स्क्वाट मार सकते हो, दंड बैठक मार सकते हो। सौरभ ने कहा बिल्कुल मार सकते हैं। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। और पावर लिफ्टिंग में अधिकतर देखोगे सौरभ भाई 200-250 kg आराम से स्क्वाट मार के फेंक देते हैं। वो 80-90 kg का बंदा था, उसको कांधे पे उठाया और तड़ातड़ स्क्वाट मार के फेंक दिया। जब ये चीज़ उसने किया ना, और सब चौंक गए भाई, हार्ड से हार्ड हो गया, बवाल मच गया। लोगों ने कहा बहुत अच्छे। उसके बाद आ जाती है जजेस की बारी कि भैया इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। सोनू सूद बोलते हैं कि भैया आप लगाओ इन पे कि कितने लोग जो है लाइट जलाएंगे। एक होता है रेड लाइट, अगर रेड लाइट जलाते हैं मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ। एक होती है ग्रीन लाइट, अगर ग्रीन लाइट जल रही है जजेस के रूप में तो सेलेक्ट होते हैं। सोनू सूद जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सेलेक्ट करने के लिए कि भैया सौरभ जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सोनू सूद सर की जो नज़र है सौरभ से हटी नहीं थी। तो पहले प्रिंस ने बोला लाइट लाल जला दी, कहा भैया हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये बॉडी बिल्डर का शो नहीं है, मैं हमेशा बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता, इनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। कि एक होता है ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए, तभी आप रोडीज में सेलेक्ट हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी वही सेम आंसर दिया कि आपके अंदर कोई वो मुझे नहीं दिखा, स्पार्क नहीं दिखा, इसीलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। एक और कोई जज था, मैं उसका नाम नहीं पता है, शायद बिग बॉस का भी वो जीता था, पता नहीं क्या नाम भैया, आप जान लीजिए, मैं उनकी फ़ोटो डाल दे रहा हूँ।
उन्होंने बोला आपके अंदर फायर नहीं है, इसीलिए मैं आपको सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं सीधी बात बता दूं मेरे भाई, ऐसी कोई कमी नहीं थी सौरभ के अंदर जो कि सेलेक्ट ना किया जाए रोडीज। बात बताओ यार प्रिंस, जब तुम आए थे तुम्हारे अंदर क्या था ओवरऑल पर्सनालिटी? एक दो कुछ पूछा था इंग्लिश में रणविजय वगैरह ने, तुम बता नहीं पाए थे। तुमने थोड़ा सा जिम किया, थोड़ी सी बॉडी बनाई थी, 2-4 पुशअप करके टांग बाई के तुम सेलेक्ट हो गए थे। और सौरभ ने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो शायद तुम भी नहीं कर पा रहे होगे, तुम भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम बोल रहे हो कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का शो नहीं है, फिटनेस का शो नहीं है। मेरे भाई सौरभ की ओवरऑल पर्सनालिटी है। पावर लिफ्टर जब ये सब चीज़ें करता है इसका मतलब ये उसके अंदर जुनून, जिद है, फायर है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तभी वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करता है और आसानी से वो कर ले रहा था। तुमने देखा था, तुम्हारी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उस टाइम पे जब प्रिंस भाई तुम आए थे, किसी ने पूछ लिया था जजेज में से इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तुम वो भी नहीं बता पाए थे क्योंकि दिमाग से तुम मोटे थे। तुमने सिर्फ जिम करके बॉडी बनाई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर फायर दिखा, जिद दिखा, लोगों ने तुम्हें सेलेक्ट कर दिया। तुमसे 5 गुना ज़्यादा जिद थी सौरभ के अंदर, तुमसे 5 गुना ज़्यादा जुनून था सौरभ के अंदर। सौरभ के अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ मैं, उसने 0 से लेके 2 मिलियन सब्सक्राइबर किया है अपने दम पे, अपने फिटनेस के दम पे। तुमको पता है फिटनेस चैनल बढ़ाना कितना मुश्किल काम है। उसने इंस्टाग्राम पे भी ग्रो किया है, लोगों को मोटिवेट करा पावर लिफ्टिंग में। ये ओवरऑल पर्सनालिटी नहीं, अच्छी चीज़ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई, इनको सेलेक्ट ही नहीं करना था। कुछ न कुछ इनके दिमाग में चला, कुछ न कुछ राजनीति चली, कुछ न कुछ चुतियाफा चला, जिसकी वजह से सौरभ भाई को सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन 100% फिट बैठ रहे थे सौरभ सिंघा रोडीज में जाने के लिए। इतना उसने तैयारी की थी, 100% वो जाके वहाँ फाड़ देता, अच्छे जो पिछाड़ देता और बहुत सारे लोगों को गैंग में जाके दूसरे वाले गैंग के प्रति मुसीबत बन सकता था और रोडी जीत भी सकता था। मेरे ऐसे राजनीति चलता रहता है, चुतियाफा चलता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। हमेशा रियलिटी शो में ऐसी कुछ ना अंडबंड चीज़ें होती है। ऐसे ऐसे छपरी लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ अंडबंड काम करके वो फेमस हुए हैं और आगे बढ़े, उनको रोडीज में सेलेक्ट कर लिया। इसने अपने घिस घिस के मरवा के मेहनत कर करके अपने आप को फूक फूक के जला के आगे बढ़ाया, रोडीज में आया है, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कि ये सही था कि गलत था। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा उनका ऑडिशन। बाकी जो मेरा ओपिनियन था मैंने बता दिया और तुम भी समझदार हो मेरे भाई, तुम भी समझ गए होगे। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम खुल के बोलते हैं, खुल के जीते हैं। ये बड़े लोग हैं, राजनीति में चलते हैं, ये अपने चेक के हिसाब चलते हैं, पैसे के हिसाब चलते हैं। समझ गए? थैंक यू, जय हिंद।